प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, मेरी मालूमात आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आइए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अली चौथी क्लास में पढ़ता है। अब पूरी तरह वज़ू सीख चुका है। एक दिन वज़ू कर रहा था, उसके वालिद ने देखा कि अली के हाथ पर स्याही का निशान है। उन्होंने अली को अपने पास बुलाया। अली इधर आओ। बताया, अली जिस तरह हम वज़ू के लिए स्कूल जाने से पहले और स्कूल में कई चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह जब इंसान वज़ू करता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वज़ू करने से पहले वज़ू करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखें। अली ने पूछा, वो किन बातों का? उन्होंने कहा, वज़ू का पानी पाक हो, वज़ू का पानी मुबाह हो, यानी पानी इसका अपना हो, उसे पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। वज़ू के अज़ा पाक हों, वज़ू के अज़ा पर पानी पहुँचने में कोई रुकावट ना हो। मसलन अगर अज़ा पर चिकनाई जैसे घी, नील पॉलिश, ग्रीस या बॉयल पॉइंट की रोशनाई, इंक वगैरह लगी हो, वज़ू करने से पहले इसे हटाना ज़रूरी है। और अगर नाखून हद से ज़्यादा बड़े हुए हों तो नाखून के नीचे से बढ़े हुए मैल को दूर करना भी ज़रूरी है। और जिन अज़ा पर हम मसा करते हैं, यानी मसा के अज़ा पर कोई चीज़ ना हो, मसलन सर पर तेल या टोपी, इस तरह पैरों में जुराब वगैरह, मसा के अज़ा पहले से तर ना हो। वो बातें जिनका वज़ू से पहले और दौरान वज़ू ख्याल रखना ज़रूरी है, इन्हें शराइते वज़ू कहते हैं। अली, आपको पता है कि लाहौर के जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि वज़ू के ज़रिए कोरोना वायरस पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि जब हम छींक लेते हैं तो सांस के ज़रिए कोरोना वायरस के ज़रात माहौल में शामिल होकर आपके जिस्म के एक्सपोज पार्ट, स्किन, चेहरा, आँख और नाक पर चले जाते हैं, जबकि वज़ू में इन एक्सपोज पार्ट को बार बार धोया जाता है। नाक साफ़ की जाती है, पूरा चेहरा, आँखें भी साफ़ की जाती हैं, कुल्ली भी करनी होती है और अपने हाथ और पाँव को भी धोना होता है। लिहाजा दिन में 5 मरतबा वज़ू करने से बहुत हद तक इस कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। सबको चाहिए कि 5 वक्त का वज़ू ज़रूर